आज प्रस्तुत है चूजा केसरी। इस चैनल के माध्यम से आज मैं आपसे अपनी एक सिग्नेचर रेसिपी साझा कर रहा हूँ। सिलबट्टे पर पीसा गया केसर युक्त मसाला इस व्यंजन के स्वाद को एक नया आयाम देता है। इसमें मैंने एक छोटे मुर्गे का प्रयोग किया है, जिसे आप चूजा कह सकते हैं, क्योंकि इसका मांस रेशे रहित होता है और बहुत ही टेंडर होता है। सीने के अंदर स्टफ की गई नींबू की स्लाइस इसके फ्लेवर को तो एनहेंस करती ही है, साथ ही साथ मॉइस्चर भी देती है। सीने को स्क्यूअर और धागे से सिक्योर करना इस व्यंजन को एक यूनिकनेस देता है और भरमा चिकन की एकदम नई प्रणाली को दर्शाता है। तो चलिए बनाते हैं चूजा केसरी। आपसे निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के चिन्ह को स्पर्श करें ताकि नए व्यंजनों के प्रसारण की जानकारी आप तक अविलंब पहुंचती रहे। इस रेसिपी के लिए आपको एक छोटे मुर्गे की आवश्यकता है, लगभग 500 ग्राम से 750 ग्राम के बीच। इस छोटे चिकन के सीने की हड्डी के समानांतर चाकू से चीरा लगाते हैं, फिर हड्डी के किनारे किनारे चाकू से मांस हटाते जाते हैं। हमें सीने के मांस को पूरी तरह हड्डी से हटाना नहीं है, अपितु मांस को हड्डी से हटाते हुए गहराई बनानी है। इसी प्रकार दूसरी ओर भी चीरा लगाकर मांस को हड्डी से हटा लेते हैं। एक नींबू से 4 पतली फांकियां काट लेते हैं। चार से 5 साबुत लाल मिर्चों के बीज हटाकर हमने 10 मिनट के लिए गर्म पानी में भिगोकर रखा है। यह 20 ग्राम के लगभग लहसुन की कलियों को हमने छील कर रखा है। 4 से 5 कश्मीरी मिर्चों को भी बीज हटाकर हमने गर्म पानी में भिगोकर रखा है। यह 4 इलायचियां हैं, इन्हें छील लेते हैं। एक टुकड़ा कच्ची हल्दी लेते हैं। एक टुकड़ा अदरक लेते हैं। आधा टेबल स्पून के लगभग काली मिर्चें लेते हैं। 4 से 6 लौंग लेते हैं। यह केसर है, जो कि इस रेसिपी का की इंग्रेडिएंट है। इसकी अच्छी मात्रा लेते हैं और हाँ, केसर अच्छी गुणवत्ता का प्रयोग करें। सिलबट्टे पर सर्वप्रथम इलायची, लौंग और काली मिर्च लेते हैं। इन्हें सूखा पीस लेते हैं। केसर सम्मिलित करते हैं। थोड़ा पानी सम्मिलित करते हैं
और पुनः बारीक पीस लेते हैं। जैसे जैसे केसर पिसता है, इसकी रंगत और सुगंध बढ़ती जाती है। कश्मीरी मिर्च सम्मिलित करके पीस लेते हैं। तीखी लाल मिर्च भी सम्मिलित करके पीस लेते हैं। कच्ची हल्दी एवं अदरक को भी पीस लेते हैं। और आखिर में लहसुन की थोड़ी थोड़ी मात्रा सम्मिलित करके पीस लेते हैं। हमारा केसरी मसाला पिसकर तैयार है। इसे एक कटोरे में निकाल लेते हैं। इसमें स्वादानुसार नमक सम्मिलित करते हैं। 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी डालते हैं। आधा नींबू निचोड़ देते हैं। 3 से 4 टेबलस्पून पानी निकाला गया दही सम्मिलित करते हैं। इसके लिए दही को 2 घंटे के लिए एक मसलिन कपड़े में बांधकर लटका देते हैं। सबको अच्छे से मिलाते हैं। दो टेबलस्पून सरसों का तेल सम्मिलित करके मिला देते हैं। अब मुर्ग को मैरिनेड में पलट लेते हैं और मैरिनेड को इसके सीने के अंदर अच्छी तरह लगाते हैं। मसाला बहुतायत मात्रा में अंदर की ओर भर देते हैं। तत्पश्चात इसे पलटकर इसकी सारी सतह पर अच्छी तरह से केसरी मसाला लगा देते हैं। अब सीने के खाली हिस्सों में नींबू की फांकियों को धंसा देते हैं। पुनः ऊपर से मसाला लगा देते हैं। अब दोनों ओर के सीनों के किनारों को पकड़कर इनमें इस प्रकार स्क्यूअर धंसा देते हैं। लगभग आधे आधे इंच की दूरी पर पूरे चीरे को इन स्क्यूअर से जोड़ देते हैं।
अब मोटे धागे को पानी में भिगोकर गीला कर लेते हैं ताकि भूनते समय यह जलकर टूटे नहीं। अब इस प्रकार धागे को स्क्वायर में पिरोते हुए आड़ा तिरछा बांधते जाते हैं। और अंत में इसके छोर में गांठ बांध देते हैं। ऐसा करने से सीने के अंदर का मसाला एवं नींबू निकलेंगे नहीं। इसकी टंगड़ियों को भी धागे से बांध देते हैं। इसे 3 से 4 घंटों के लिए ढक कर रख देते हैं। अब प्री हीटेड बारबेक्यू में इसे रखते हैं। कटोरे में उपस्थित मसाले के अवशेषों को इसकी ऊपरी सतह पर लगा देते हैं। फिर इसे ढककर आधे घंटे के लिए 200 डिग्री से 250 डिग्री सेल्सियस के बीच रोस्ट करते हैं। बीच में एक बार बारबेक्यू का ढक्कन खोलकर इसकी सतह पर देसी घी की परत लगा देते हैं। आप चाहें तो इसे अवन एवं प्रेशर कुकर में भी रोस्ट कर सकते हैं, जैसे कि हमने तंदूरी चिकन की रेसिपी वीडियो में किया था। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पुनः ढककर आधे घंटे की रोस्टिंग पूरी करते हैं। हमारा चूजा केसरी रोस्ट होकर तैयार है। आपसे आग्रह है कि एक बार इसे इस रेसिपी का अनुसरण कर अवश्य बनाएं और अपना अनुभव हमसे एवं इस चैनल के अन्य दर्शकों से साझा करें। चलिए इसे खोलकर इसकी नजाकत का मुआयना करते हैं। धागा काटकर खोल देते हैं। और स्क्यूअर हटा देते हैं। अंदर से नींबू की फांकियां निकाल देते हैं। चूजे का अंदरूनी भाग केसरी मसाले से सराबोर
एवं रस से भरा हुआ है। यह इतनी अच्छी तरह से पका हुआ है कि हाथ से ही आसानी से हिस्सों में तोड़ा जा सकता है। तो आनंद लीजिए चूजा केसरी अपनों के साथ। यदि आपको यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो कृपया इसे अपनों के समक्ष साझा करें। धन्यवाद।